कर दो ऑन। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिप्राज लर्निंग चौपाल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 हमारे कंप्लीट हो चुका था, चैप्टर नंबर 9 करेंगे। चैप्टर नंबर 9 क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तो हमने 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, अब उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर पर। और हमारे इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब यूज होगा हमारा, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हमारा यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने पढ़ा था, तो हमने क्या बनाया था? एक ऐसा ट्राइंगल होगा, 90 डिग्री होगा और उसका बी थीटा होगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होगा, परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा। और ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज होने वाली। ये क्या होता है? साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टैन थीटा होता है। ये साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक थीटा, ये कॉस का सेक थीटा एंड ये टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ओके, अब इसके बाद में सेकंड जो यूज होने वाला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस टेबल को मैंने निकालना भी बताया था आप लोगों को, लर्न करने के लिए टेबल भी लिखवाया था, तो अब तक तो लर्न हो गया होगा। इसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इसे भी माइंड में रखना है, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ऐसे इस टेबल को भी लर्न कर लीजिए। अब उसके बाद में कुछ टर्म्स हैं, इसमें नई चीज़ें हैं जो, वो हैं कुछ टर्म्स जिसके बारे में हमें जानना है। पहले क्या है वो टर्म्स? पहले है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? व्हेन वी लुक एट सम ऑब्जेक्ट देन द लाइट मेड बाय आवर विजन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है या फिर हम हैं, कोई भी है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह हमारा क्या है? ये ट्री है, ट्री है एक, वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से जो यहाँ देख रहा है, तो जो लाइन बन रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इसी लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। जो यहाँ से यहाँ तक देखने में लाइन बन रही है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक, उसके बाद है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? अगर अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ डिस्टेंस द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ डिस्टेंस द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ आया इतना? अब इसके बाद करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? An angle of elevation is the angle made by the line of sight to the top of the object and the horizontal line. For example, the angle of elevation is made when look up to the object. देखिए यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट था, मान लो ट्री ही था, हमने सोचा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ट्री है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट ट्री है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई बच्चा खड़ा है, ये बच्चा अगर यहाँ पर देख रहा है तो ये लाइन बन रही है, लाइन ऑफ साइट। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, अगर बच्चा ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड व्हेन द ऑब्जर्वर नीड्स टू लुक डाउन to see the object. The angle between the horizontal line and the line of sight is the angle of depression.
व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज अबव द एंगल। अब क्या है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी और यहाँ पर वो बच्चा खड़ा था, ऑब्जर्वर है, मतलब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट ऊपर ना होकर, हम ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की तरफ देख रहे थे, अभी ऑब्जेक्ट ऊपर ना होकर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, नीचे है। मान लो नीचे की साइड बच्चा देख रहा है, ये बच्चा जब ऊपर की तरफ देखेगा तब जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ये ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा है, कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ बच्चा देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये था हमारा चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज को, एक ही एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन 15 है, सारे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं हम एक नई एक्सरसाइज 9.1 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।